एक्सीडेंट की वजह से आपने कितना कुछ सहा है मम्मा, पापा ने कितना कुछ सहा है, पूरी फैमिली, सब पर असर हुआ है इसका। वो सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? बहुत मुश्किल है मम्मा। मम्मा, 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 जल्दी से नीचे चलो ना, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। आपके लिए सरप्राइज है। कब? नायरा नायरा सुनो, हम बात कर रहे हैं, तुम जाओ, आती हो। बात में कर लेना मम्मा, अभी चलो ना मेरे साथ, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। काम काम काम। इसका मतलब इस एक्सीडेंट में कोई तो इन्वॉल्व है, पर कौन? और मम्मा भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर क्यों? बस एक बार वो पंक्चर वाला मिल जाए, सब कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले आपने कहाँ काम किया है? जी मुंबई में। कितनी पढ़ी लिखी हो? कहीं ट्रेनिंग ली है आपने? जी ग्रेजुएट हूँ और ट्रेनिंग भी ले रखी है। ऐसा कोई केस पहले हैंडल किया है क्या? जी हाँ, किया है। ये किसकी आवाज आ रही है नायरा? वही तो सरप्राइज है मम्मा। आप सब लोग किससे बातें कर रहे हैं? अच्छा, ये आपके केयरटेकर है। केयरटेकर? हाँ अक्षरा, डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि आपको ज्यादा केयर की जरूरत है, इसीलिए। वैसे तो हम सब लोग हैं, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। कल किसी भी वजह से अगर हम लोग बिजी हुए, लेकिन आपका काम नहीं रुकना चाहिए, ना मेडिसिन का, ना एक्सरसाइज का। और सबसे बड़ी बात अक्षरा, ये प्रोफेशनल है। हम लोग चाहे जो भी काम करेंगे अनाड़ियों की तरह करेंगे, और ये एक्सपर्टीज के साथ करेंगे, तो इससे आपकी रिकवरी भी और जल्दी होगी। ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया पापा? हम शुरू से ही इन्हें ले आते तो अब तक शायद मम्मा ठीक हो गई होती। देख लल्ला, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। हाँ नक्श और अक्षरा, ये आपके साथ पूरा दिन रहेंगी। आप हमेशा कहती है ना कि मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, हमेशा आपके सर पे खड़ा रहता हूँ। भाई इसी वजह से शायद मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं बाहर जा पाऊंगा। आप ये सब मुझे मनाने के लिए कह रहे हैं ना नैतिक, ताकि मैं इसे रखने से मना ना करूं? आई एम सॉरी अक्षरा, आपसे बिना पूछे मैंने बुला लिया, कहीं इस वजह से आप नाराज तो? नहीं, बल्कि अच्छा लगा। अच्छा है ना, इसी बहाने मुझे आपके पहरे से थोड़ी राहत मिल जाएगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी माया। अरे लेकिन आपकी फाइल में तो पूजा लिखा था नहीं? जी वो सर्टिफिकेट में नाम है, शादी के बाद माया हो गया तो अब उसी नाम की आदत है। पूजा बुलाते हैं तो लगता है किसी और को बुला रहे हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। अब देखो ना, मुझे भी कावेरी कहने वाला कोई नहीं रहा, और कोई कह भी देता है ना तो बड़ा अजीब लगता है। अब करिश्मा, गेस्ट रूम दिखा दो ना इन्हें। जाइए, आओ। आओ। क्या हुआ? ऐसे इधर उधर क्या देख रही हो? नहीं, वो आपका घर बहुत सुंदर है। हाँ चलो। भाई साहब, ये वाली है। सब आपका मनपसंद भोग चढ़ाऊंगी बाल को बाद। इतने दिनों बाद कोई अच्छी खबर मिली है। दादी, भगवान जी को मस्का मार रही है ताकि वो खुश हो जाएं और हमारी जसमीत बिटिया को भी घर वापस भेज दें। ऐसी बात है तो मैं तो बहुत सारा मस्का मारूंगी। नन्नू की भी बहुत याद आ रही है। आदमी कितना अभिसर जैसा था। अनन्या, क्या हुआ बेटा? किसे देख रही है? नहीं दादी, कुछ नहीं। आप चलिए ना, वो मैं नारियल लेकर आती हूँ। अरे हाँ, भूल गए, जा ले। तुम्हारा टिफिन, खाना खाकर आना और खाली टिफिन ही लाना।
नमन वो मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, तो साथ में एक ही गाड़ी में चल। भैया अचानक आज ऑफिस कोई काम था? मेरा एक काम था बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुन्ना कर देगा। बाबूजी भैया क्यों, आप मुझसे बोलिए ना, मैं करता हूँ आपका काम। अरे नमन मैं कर दूंगा ना, मैं फ्री हूँ। और वैसे भी तुम्हारे ऊपर काम का तो कितना बोझ है, अगर ये छोटे छोटे काम भी तुम ही करोगे तो फिर कैसे चलेगा। बाबूजी को लगा कि तुम्हें परेशान नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझसे कह दिया। लेकिन भैया आप यहाँ घर पर भाभी का। उसकी टेंशन तुम मत लो, तो केयरटेकर आ गई है ना, अब तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, इसलिए जा सकता हूँ। चलो निकले। हाँ चलिए। क्या अनन्या भी ना पता नहीं कहाँ रहेगी। मैं दर्शन करके आ भी गई हूँ और अभी तक नारियल नहीं लेकर आई। नन्नू, आप लोग मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे? मुझे आप सबकी बहुत याद हो रही है, प्लीज मुझे घर लेके जाओ ना। बेटा तेरा ही तो घर है, तेरी जब मर्जी तू आ। अच्छा सुन, तू मम्मा से ये बात क्यों नहीं कहता कि तुझे लेकर आ? मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा नहीं लेके गई और गुस्सा भी करती है। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी तेरी मम्मा से, पर है कहाँ वो वहाँ पर कूलर प्रसाद ले रही है। मैंने आपकी गाड़ी देखी और भाग के यहाँ पर आ गया। चलो ना बड़ी गाड़ी, मम्मा जब तक यहाँ पर आती है हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ना नन्नू ना मेरा बच्चा। हाय रे बाप, ये नन्नू कहाँ भाग गया? ना रो ना, चुप हो जा, ना रो। सुन, दादी का राजा बेटा है, दादी की बात मानेगा ना तो तू मम्मा के पास जा बेटा, वो ढूंढेगी तुझे, परेशान होगी। मैं नहीं जाऊंगा, पहले आप बोलो कि आप मुझे अपने घर पे लेकर जाओगे। लेकर जाऊंगी, पक्का लेकर जाऊंगी। और मम्मा ने रोक लिया तो? हाँ तो मैं ना चुपके से तुझे लेकर जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर दादी और नन्नू दोनों मिलकर मलाई रबड़ी खाएंगे। सच्ची? और मम्मा को नहीं देंगे? मम्मा बहुत गंदी है, मुझे आपके घर पे भी नहीं आने देती। दादी, जसमीत बेटा कैसी है? मैम, सर का फोन आया था, आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ मुझे याद है, निकालो। ये वो पीली वाली दवाई है ना? भाभी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं वो करिश्मा, ये दवाई मुझे कुछ अलग लग रही है। दिखाइए मुझे। भाभी ब्लू कलर की टैबलेट है, यही खाती है ना आप? नहीं नहीं नहीं, रोज तो मैं वो पीली वाली दवाई खाती हूँ। क्या कर रही थी तुम? प्रिस्क्रिप्शन बिना देखे दवाई दे रही हो? वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, पर अगर तुम्हें पता नहीं है तो पूछो, अपना दिमाग मत लगाओ। करिश्मा एक मिनट, ये इसमें से देखो जरा, कौन सी दवाई देनी है? भाभी सही टैबलेट है। ओह, एक्चुअली डॉक्टर ने ना शायद आज चेंज कर दी थी दवाई और कहा था आज से शुरू करने के लिए। नैतिक ने रखी होगी। आई एम वेरी सॉरी माया और करिश्मा, सॉरी तुम्हें भी मेरी वजह से परेशानी हुई। नो भाभी, नॉट एट ऑल। अब पहले दवाई खाइए, लीजिए।
बेटा कहाँ रह गई थी तू? दर्शन भी नहीं किए। हाँ वो एक्चुअली दादी मुझे मेरी एक सहेली मिल गई इसलिए लेट हो गई। बस 2 मिनट डीजे में आई। सुन सुन, नहीं बेटा, लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई है। ऐसा कर, तू हाथ जोड़ के यहीं से माथा टेक ले। अंदर नन्नू ने अनन्या को देख लिया तो फिर रोएगा। दादी आप जल्दी में हो? बस 2 मिनट ही लगेंगे। अनन्या बेटा, कहा ना मैंने, यहीं से प्रणाम कर ले और चल। नन्नू भगवान जी, अगर वो अभी सर ही थे तो प्लीज एक बार फिर मिलवा दीजिए। नन्नू नन्नू चलो नन्नू जितनी जल्दी हो सके आप ये काम खत्म कीजिए प्लीज, मेरे पास और टाइम नहीं है। और सुनिए, अच्छा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। तो ऑफिस में वैसे इतनी टेंशन है, ऊपर से भैया और आ गए हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं वहां। भैया कुछ लेंगे? कॉफी, जूस? नहीं नहीं नमन, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की फाइल चाहिए। तमीज नहीं है आपको? इतने सालों से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, इतनी बार बोला है कि इस कमरे में आने से पहले नॉक कीजिए, समझ कब आएगी? सॉरी सर। रखिए कॉफी और जाइए। नमन, यही बात तुम आराम से बोल सकते थे ना उसे, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी नमन? और तुम्हें हो क्या गया? मैं सुबह से देख रहा हूँ, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, इतने चिड़चिड़े रहते हो, परेशान रहते हो और पूछने पे कुछ नहीं बताते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है नमन तो मुझसे शेयर करो ना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है मुझ पर नजर रख रहे हैं और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अगर कोई इशू है या आपको किसी बात को लेकर मुझ पर शक है तो मुझसे सीधे सीधे पूछिए ना, ये हेल्प करने का नाटक क्यों कर रहे हैं आप? नमन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और मैं कोई नजर नहीं रख रहा हूँ तुम पर। हम सबको लगता है कि तुम परेशान हो, बस उसी परेशानी का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कारण क्या होगा? बस यही है, ऑफिस काम का प्रेशर जो हर बिजनेस में होता है। आई एम श्योर कृष्णा में भी होता होगा, लेकिन क्या मैं इस तरह आपके काम में इंटरफियर करता हूँ? नहीं ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करते हैं, तो इसी तरह मुझे भी मेरी प्रॉब्लम्स हैंडल करने दीजिए, दैट्स ऑल। सुनिए, आपका कुछ कुरियर आया है। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कुछ तो बात है। आज ऑफिस में खुद कह के गए ही नहीं, नैतिक को भेज दिया। जरूर कुछ बात है, बताइए ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ देवयानी जी, आप चिंता ना करें। हाँ, आपको तो बस एक बहाना चाहिए होता है मुझे दवाई खिलाने का। मैं ठीक हूँ और सारी चीजें, सब कुछ ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी कि बाबूजी का घर है ना, उसका पुताई का काम शुरू कर दूं। किराएदार का फोन आया था, कब से कह रहा है कि कभी तो काम शुरू कर दो। सोच रही हूँ आज चली। माँ आई, अभी आएगा मैं। अच्छा,
ऐसा कहा उसने? हाँ अक्षरा, अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि जरूर कोई गड़बड़ है। या तो ऑफिस में कुछ हुआ है या फिर अब यही तो हम भी कब से उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कुछ बताए तो ना, उसके बाद ही तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। अच्छा मैंने भी यही कहा, लेकिन पता नहीं हमारी हेल्प लेने में क्यों कतरा रहा है वो। नैतिक, अब आपकी बातें सुनकर ना मुझे भी टेंशन हो गई। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। ओके? और बताइए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्या होगा, पहले तो एक आधा काम कर लेती थी अपने आप, अब आपने इस केयरटेकर को रख दिया है तो क्या कर सकती हूँ मैं? आराम। ठीक लगी ना आपको? नहीं तो आप कहिए, बदल देंगे। नहीं नहीं, ठीक ही है। वैसे अभी टाइम ही कितना हुआ है? कौन है? मैं हूँ मैम, आपके लिए फ्रूट्स लाई थी। आ जाओ। अच्छा नैतिक, जल्दी से देखिए कि नमन की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका कुछ करना भी है ना। ठीक है अक्षरा, मैं रखता हूँ। बाय बाय। नाराज है हमारे से? हमारी शक्ल भी ना देखेगी। हमें बहुत भरोसा था आप पे दादाजी। उस दिन नक्श के सामने हमने आपसे कहा था ना कि हमारी दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते, फिर भी आपने इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि नक्श हमसे नाराज होंगे, लेकिन जब उन्हें सच पता चलेगा तो आपकी इज्जत उनकी नजरों में गिर जाएगी और ये हम नहीं देख सकते। आपने हमारे विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं जानू छोरी, और एक बात बताऊं थारे को, मैं बहुत शर्मिंदा भी, लेकिन तू एक बात तो सोच, ये जो कुछ भी मैंने किया, अरे ये संग्राम के दादा होने की खातिर तो ना किया ना, ये तो हमारी तारा के दादा होने की खातिर किया। अरे तारे रिश्ते को बचाने खातिर किया। मना नहीं कर रहे हम दादाजी, लेकिन फिर भी जो किया वो गलत किया ना। आप खुद ही देख लीजिए, एक तरफ अक्षरा आंटी है जिन्होंने वही सच छुपाया, और दूसरी तरफ आप, लेकिन फिर भी कितना फर्क है दोनों में। आज अक्षरा आंटी के लिए हमारे मन में इज्जत और बढ़ गई है, और हमारे लिए न, हमारे लिए खत्म हो गई की? हम नहीं जानते। सच कहे दादाजी, हम बहुत परेशान हैं। हम कुछ नहीं समझ पा रहे, नाराज भी हैं। एक बार शायद अक्षरा आंटी संग्राम भाई साहब को माफ कर सकती है, लेकिन हम संग्राम भाई साहब को माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। बहू, जी बाबूजी। आप जरा बाहर जाइए, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। बाबूजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहू, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों क्यों क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि तुमने अपने... आप किन पैसों की बात कर रहे हैं बाबूजी? मुझे कुछ नहीं पता है, और मुझे क्यों पैसों की जरूरत पड़ेगी? तो फिर तुमने अपना हिस्सा क्यों बेचा कंपनी का? ये तो अच्छा है कि दादाजी के बनाए नियम के अनुसार
परिवार की बहू बेटियां बाहर के लोगों को हिस्सेदारी नहीं बेच सकती, इसलिए ये डॉक्यूमेंट मेरे पास वापस आए। तो मैं हैरान इस बात को लेकर क्यों बहू कि तुमने। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे हाथ में पेपर है जिस पर तुम्हारे साइन है, वो भी कल के। साइन कल की? बाबूजी जब से मेरी आंखें गई हैं ना, तब से मैंने कोई ऑफिशियल पेपर साइन ही नहीं किया है। और कल तो मैंने वो मिष्टी के स्कूल के पेपर मिष्टी के स्कूल से सर्कुलर आया, उसके पेरेंट्स के अलावा गार्डियन की भी साइन चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।